रविंद्र जी, अब ईरान फुली प्रिपेयर है, बता रहे हैं हमारे ईरान एक्सपर्ट। सवाल यह है कि अमेरिका की स्थिति क्या है। हम सब जानते हैं, सिवाय अमेरिका के हर कोई मान रहा है कि उसकी स्थिति जो है वो आसमान से गिरे खजूर पर लटके जैसी है। समझौते का जो अल्टीमेटम था वो भी खत्म हो रहा है। कितनी गुंजाइश आपको रविंद्र सचदेवा जी समझौते की अब नजर आती है? ये समझौता होगा, नहीं होगा, किसकी तरफ से होगा, क्या होगा, और अगर ये समझौता नहीं होता है तो हालात कैसे होंगे? थैंक यू मुस्कान जी। देखिए, हर चीज में पॉसिबिलिटी तो होती है, पॉसिबल तो कुछ भी है, राइट। पर प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं उस पर आ जाऊंगा। अगर जो मुझे दिखता है पॉसिबल है, यस, 5 दिन में अगले रुक जाए जंग, कुछ कह नहीं सकते। क्या बैकरूम बातें चल रही है, हमें तो एटलीस्ट पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या डील्स बन रही हैं, असली सिचुएशंस क्या हैं। सारे प्लेयर्स स्टेक होल्डर्स की तो कुछ भी पॉसिबल है, 5 दिन में रुक सकती है। बट 5 दिन में अगर रुकी तो वो अधपकी रुकेगी, ठीक है ना। तो चांस ज्यादा है कि ये नहीं रुकेगी जल्दी, ये चलती रहेगी। प्रॉब्लम उसमें ये आ गई है दोनों के लिए, अमेरिका के लिए भी और खासकर इसराइल के लिए भी और गल्फ कंट्रीज के लिए भी। खासकर इसराइल जो कि ड्राइवर है इस पूरे जंग का। अमेरिका कर रहा है, बट अमेरिका का जो विचार बदला वो इसराइल ने, नेतन्याहू ने बदलवाया धीरे धीरे, वर्षों वर्षों से। इसराइल को ये है कि यही मौका है, कर दो ईरान को टोटल खलास या जो भी कुछ, ताकि ईरान कभी आगे ना उठे। इसराइल को एक और नेतन्याहू को तो उसकी जिंदगी का एक पूरा मिशन है। तो भगवान करे जितनी लंबी भी उम्र रहे उसे, कि मेरी उम्र कितनी है, मैं अपनी उम्र में लेगेसी कर जाऊं। तो नेतन्याहू इसलिए इस जंग को रुकने नहीं देगा, दैट इज वन। सेकेंड, इसराइल को एक बहुत बड़ी चिंता और हो गई है कि अमेरिका के अंदर धीरे धीरे काफी वर्षों से इसराइल के इस तरह के बिहेवियर का सपोर्ट कम होता जा रहा है। जी। नो डाउट अमेरिका में इसराइल और इजरायली पॉइंट का और जूइश इश्यूज का बहुत सपोर्ट है। बट अमेरिका के अंदर भी जो सो कॉल्ड जूइश इजरायली लॉबी है वो भी बटी हुई है। एक लॉबी ने डेफिनेटली पुश किया है ट्रम्प को जंग के लिए, बट ओवरऑल टोटल अमेरिका में इसराइल के लिए सपोर्ट कम होता जा रहा है। और अभी इस समय भी आप देख रहे हैं। तो अगर अभी पूरा हादसा नहीं खत्म करा तो 1 साल बाद अगर फिर से जंग का माहौल बिना तो नेतन्याहू को इस तरह का सपोर्ट अमेरिका से मिलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम है गल्फ की कंट्रीज को। जी जी जी। अभी तक तो जंग शुरू होने से पहले वो ठीक है अमेरिकन बेसिस है, पर कहती थी हमने रखे हैं। बल्कि उन्होंने तो मोनार्कीज ने बेसिस रखे थे अपनी अपनी सरकारों को अपने देश के अंदर बचाने के लिए भी, राइट। जी। पर जो भी, अब इन गल्फ कंट्रीज को ये हो गया कि ये खुल के शायद जंग में आ रहे हैं अगेंस्ट ईरान। स्पेशली जो खबरें निकल के आ रही कि जो अटैक हुआ शुरुआत में, उसमें इसराइल तो पुश कर ही रहा था अमेरिका को, ट्रंप को। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भी कहा ट्रंप को, बहुत ज्यादा इनकरेज करते हुए परसुएट कि अटैक करो, ये मौका है, अटैक करो। तो अगर सऊदी ने वो करा, और इस तरह से अभी जो आगे पीछे चल रही है खाड़ी पे अटैक्स, तो गल्फ की कंट्रीज को एक तरह से अब खबरें आ रही है, यूएई कह रहा है कि हो सकता है मैं जंग में आ जाऊं। अब यूएई जंग में आके क्या करेगा, कितने बम और मार लेगा जितने अमेरिकन मार रहे थे, बट अपने देश के लिए उसे आना पड़ेगा। अगर वो आया तो इसका मतलब खाड़ी के देश सारे के सारे ईरान के खिलाफ हो गए हैं। फिर वही होगा अगर ये जंग अधपक्की रुक गई, राइट। इनको ये खतरा है कि ये हमेशा अंडर द थंब रहेंगे ईरान के, कि ईरान इस रीजन में डोमिनेट कर जाएगा। तो अब फिलहाल में इसराइल वन एंड गल्फ कंट्रीज दो, मेरे ख्याल से ये दोनों और पुश करेंगी कि ये जंग को पूरे एक अंजाम तक ले जाओ, जिसमें सो कॉल्ड रजीम चेंज कहो या सरकार बदलाव की तरफ ये ले जाना चाहेंगे। बट उसका चांस बहुत बहुत कम होता दिखता है। ठीक है।